रात के ठीक 2 बजे अंकित के फोन पर एक मैसेज आता है। भाई, अगर सुबह तक मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी अलमारी का दूसरा ड्रॉअर खोलना। सोचो, कोई इंसान ऐसा मैसेज क्यों भेजेगा? और सबसे डरावनी बात, यह मैसेज भेजने वाला उसका बचपन का दोस्त था, रोहन। लेकिन सुबह होते होते रोहन मर चुका था। सबने कहा यह सुसाइड है, लेकिन अंकित को एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर रोहन खुद मरना चाहता था तो आखिरी मैसेज उसी को क्यों भेजा? और फिर जब उसने वो दूसरा ड्रॉअर खोला, उसके अंदर जो मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अंकित और रोहन दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल साथ, कॉलेज साथ, यहां तक कि नौकरी भी एक ही शहर में। लोग कहते थे ऐसी दोस्ती आजकल कहां मिलती है। रोहन थोड़ा शांत था, कम बोलता था, लेकिन अंकित हर जगह हंसी मजाक करने वाला लड़का। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब अंकित की मां बीमार हुई थी तो रात रात भर अस्पताल में रोहन ही बैठा था, और जब रोहन की नौकरी गई थी तो अंकित ने बिना बताए उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। इतना भरोसा था दोनों में। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा सच छुपा होता है जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देता। करीब 6 महीने पहले रोहन थोड़ा बदलने लगा था। वो पहले की तरह फोन नहीं उठाता था, मिलने से बचता था। कई बार अंकित पूछता, सब ठीक है ना भाई? और हर बार वही जवाब मिलता, हां, बस थोड़ा काम का तनाव है। लेकिन सच कुछ और था। एक रात अंकित अचानक रोहन के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, अंदर पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। टेबल पर शराब की बोतलें, फर्श पर टूटे हुए फोटो फ्रेम, और रोहन कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। अंकित घबरा गया। क्या हुआ भाई? रोहन ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोला, कुछ नहीं, बस जिंदगी से थक गया हूं। लेकिन उसी वक्त अंकित की नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो आधी जली हुई थी। उसमें रोहन और अंकित की गर्लफ्रेंड नेहा साथ खड़े थे। अंकित थोड़ा चौंका, लेकिन फिर खुद ही हंसकर बोला, अरे, तुम दोनों कब मिले? रोहन 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, बस ऐसे ही एक पार्टी में। उस रात के बाद अंकित के मन में पहली बार शक पैदा हुआ, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसने उस शक को वहीं दबा दिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे नेहा भी बदलने लगी। वो पहले की तरह कॉल नहीं करती थी, मैसेज का जवाब देर से देती, और सबसे अजीब बात, जब भी अंकित रोहन का नाम लेता, नेहा तुरंत बात बदल देती। सोचो, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपकी सबसे करीबी इंसान दोनों आपसे कुछ छुपा रहे हों तो कैसा लगेगा? एक दिन अंकित ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वो नेहा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा घर पर नहीं थी, फोन स्विच ऑफ, और तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक होटल बिल पर गई। उस बिल पर 2 नाम लिखे थे, राहुल और निशा, लेकिन नीचे जो नंबर लिखा था वो रोहन का था। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रोहन को कॉल किया, लेकिन फोन बंद। पूरी रात वो पागलों की तरह दोनों को ढूंढता रहा, और सुबह नेहा खुद उसके पास आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन जो कहानी उसने सुनाई उसने सब कुछ और उलझा दिया। नेहा बोली, रोहन बहुत खतरनाक इंसान है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अंकित हैरान रह गया। क्या? नेहा ने कहा, उसने हमारी कुछ प्राइवेट तस्वीरें ले ली थी और मुझे मजबूर कर रहा था उसके साथ मिलने के लिए। अंकित का खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस दोस्त के लिए वो जान दे सकता था वो ऐसा कर सकता है। उसने उसी वक्त तय कर लिया, आज सब खत्म। लेकिन उससे पहले ही वो मैसेज आ गया, अगर सुबह तक मैं जिंदा ना रहूं तो दूसरा ड्रॉअर खोलना। और फिर सुबह रोहन की मौत की खबर। पूरा शहर यही कह रहा था, डिप्रेशन में था, सुसाइड कर लिया। लेकिन अंकित के अंदर कुछ टूट रहा था, गुस्सा भी था, दर्द भी, और सवाल भी। वो सीधे रोहन के घर पहुंचा। कमरा पुलिस ने सील कर दिया था, लेकिन अंकित को वो दूसरा ड्रॉअर याद था। किसी तरह वो अंदर गया, और जैसे ही उसने ड्रॉअर खोला उसके हाथ कांपने लगे। अंदर एक डायरी थी और ऊपर लिखा था, अगर ये डायरी अंकित पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अंकित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, भाई,
मैंने कभी तुझे धोखा नहीं दिया। अंकित रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने आगे पढ़ा, नेहा पिछले 1 साल से मुझे इस्तेमाल कर रही थी। वो तुझसे सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी थी। अंकित को गुस्सा आया। उसे लगा मरने के बाद भी रोहन झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर डायरी के अंदर कुछ फोटो थी, नेहा किसी दूसरे आदमी के साथ, होटल की तस्वीरें, कैफे की तस्वीरें, और सबसे बड़ा झटका, उन तस्वीरों की तारीख उस समय की थी जब नेहा अंकित के साथ रिलेशन में थी। अंकित के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, जब मुझे सच पता चला तो मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने तुझे कुछ बताया तो वो मुझ पर गलत इल्जाम लगा देगी। अंकित की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, भाई मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। कल नेहा मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा, अगर मैंने तुझसे सच बोला तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और नीचे एक छोटी सी लाइन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ जाना मैंने खुद अपनी जान नहीं ली। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जिस दोस्त को वो गुनहगार समझ रहा था, असल में वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस जांच में पता चला, रोहन के शरीर में एक ऐसी दवा मिली थी जो उसने खुद नहीं ली थी। और फिर नेहा गायब हो गई। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? रोहन आखिरी वक्त तक अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसने धोखा नहीं दिया था, वो खुद धोखे का शिकार था। सोचो, कभी कभी हम जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, असल में वही लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। और जिन लोगों को हम गलत समझ लेते हैं, कई बार वही आखिरी दम तक हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्ती सिर्फ साथ घूमने का नाम नहीं है। दोस्ती वो है जो आपके पीछे भी आपका बुरा ना होने दे। लेकिन आज की दुनिया में चेहरे पढ़ना आसान नहीं। इसलिए किसी के बारे में फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई जरूर जान लेना, क्योंकि एक गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही इमोशनल मिस्ट्री स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।